नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब आपके जीवन संवारने का समय आ गया, आपका भाग्य बदलने का समय आ गया। अब आपके सारे सपना पूरा हो जाएंगे। बस आज की इस वीडियो को, इस हीरे से भी कीमती वीडियो को मिस मत करना। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो नहीं आपके भाग्य का ताला खोल देने वाले वीडियो है। जी हां दोस्तों, पूरी 200 साल बाद बना आपकी कुंडली में ऐसा एक उपाय, ऐसा मंत्र जो कि दोस्तों आप अपने मुंह से बोल देंगे ये चमत्कारी शब्द, तो दोस्तों आपका किस्मत रातों रात बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस जुलाई माह में कर लेना यह एक उपाय, यह एक मंत्र बोल देना। दोस्तों, आप अपनी आंखों से चमत्कार देखोगे। आपका दिन देखते देखते बदल जाएगा। आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जो आपने सपने देखे थे। नौकरी, गाड़ी, बंगला, प्यार, पैसा, जो चाहोगे वह मिल जाएगा, सिर्फ यह एक कार्य करने से। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को कोई झूठ मूठ बात नहीं बोल रहे हैं। हमने आपकी आने वाली भविष्य को देखा है। आपके जीवन को बहुत ही आकलन करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद यह पता लग चुका है कि अब आपका किस्मत सिर्फ इन्हीं से बदल सकता है। आपका दिन यही एक कार्य से बदल सकता है। तो दोस्तों, देर किस बात की, बस आप जितना जल्दी हो सके यह उपाय कर लो, यह बोल दो, जिससे कि आप अपने किस्मत को बदल लेंगे। आपके जलने वाले दुश्मन आपके पैरों में गिर पड़ेंगे। आपके किस्मत खुद आपके घर आएंगे। आपको अब सारी खुशी, सारी मनोकामनाएं एक साथ मिल जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, जब तक आपका किस्मत बदलना शुरू नहीं हो जाता, तब तक दोस्तों आप ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। कोई ऐसी अशुभ कार्य कर अपने हाथों से ना कर बैठे हैं। अब एक प्रकार से कहें कि दोस्तों, आप जो भी कार्य करें बहुत ही सोच समझ कर करें। आप अपने कदम को एकदम फूंक फूंक कर रखें, क्योंकि दोस्तों आपकी किस्मत का सवाल है, आपके भाग्य बदलने का सवाल है। तो दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप इस बातों को ध्यान रख लेंगे, कोई ऐसा मार्ग, गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो दोस्तों आपका किस्मत बदलने से दुश्मन क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि दोस्तों स्वयं आपकी किस्मत की रेखा बदल चुकी है। आपके जीवन काल में बड़ा तूफान आने वाला है। आने वाले जीवन में आप वह आदमी बन जाएंगे जिससे कि आपको जो भी देखेंगे वह सलाम ठोकेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों स्वयं माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा वर्षा चुकी है, आपके सर पर अपना हाथ रख चुका है। अब आपको एक साथ देवी देवताओं की कृपा, आपके कर्मों का फल, आपके अच्छे धर्म का फल एक साथ मिलेगा। अपने पिछले समय में बहुत ही परेशानी से गुजरे हैं, बहुत ही गरीबों का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन दोस्तों अब नहीं। अब आपका जीवन बदल चुका है। अब आपका सोचे हुए सपने पूरे होते जाएंगे। यहां तक कि दोस्तों आप जो नहीं सोचे होंगे वह अब मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आपको एकदम ध्यान से और अकेले देखना होगा। इस राज की बात को, इस घटना को किसी के कानों कान खबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपके जीवन काल में वह बुरी स्थिति आ जाएंगे जो कि दोस्तों आपका किस्मत कभी नहीं बदल पाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम शांत और अकेले देखने, साथ ही साथ दोस्तों माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को सच्चे मन से, हृदय भाव से एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय मां काली, जय मां भवानी, जय माता रानी। दोस्तों आपको जीवन में यह देवी देवता आने वाले समय में ऐसी खुशखबरी देंगे जिससे कि दोस्तों आपका किस्मत हीरे से भी तेज चमकने लगेगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि उसके बाद आपकी किस्मत में इतनी चमकदार हो जाएगी, फिर जो आप सोचते वह आपको मिलने लगेगा। जिस चीज की भी आप कल्पना करते हो वह चीज अपने आप खुद चलकर आपके पास आ जाएगी। फिर चाहे आपको कर्जे से मुक्ति चाहिए हो, धन दौलत चाहिए या किसी का सच्चा प्यार चाहिए, सभी संसार के सुख आपको मिलने लगेंगे। बस आपको यह एक गुप्त मंत्र सुबह सुबह केवल एक बार बोला है। असल में यह कोई मंत्र नहीं, यह एक बहुत ही प्राचीन और महाशक्तिशाली विद्या है। ऐसा एक उपाय है जो इसको बोलने के पूरे नियम और संस्कार हैं। यदि आपने इस मंत्र को पूरे भाव के साथ बोला, सारे नियम और संस्कारों को मानते हुए बोला, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप आने वाले कुछ ही दिनों में हर एक इच्छा को पूरी करते हुए राजा बन जाएंगे
और सी भी तकलीफ को इसी सत्र को तुरंत नाश कर पाएंगे। इस तरह की गुप्त विद्याओं कोई भी खुलेआम यूं ही नहीं देता है। इन्हें तो गुरु बहुत ही प्रेम करते हुए अपने सबसे प्रिय शिष्य को देते हैं। लेकिन हम माता रानी की सेवा में लगे हुए हैं और हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि आपके जीवन में कष्ट और परेशानियों का अंत ही नहीं हो रहा है। एक के बाद एक कष्ट आपको घेरे हुए खड़े हैं। यह सब देखते हुए हमने यह निर्णय लिया कि आज यह सारी बात हम आपको खुलकर बता देंगे और इसे माता रानी की सेवा का ही एक रूप समझेंगे। तो जयकारा माता रानी का जगत, माई महामय मां काली की जय बोलो। दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। हम आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान या यूं कहें कि एक महान गुप्त विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे यूं ही कोई चलती फिरती नहीं बता सकता है। इससे बताने के लिए खुद वेदों का गहरा अध्ययन होना आवश्यक है। साथ ही साथ दैवीय कृपा के बिना यह ज्ञान आपके मुख से हरा ही नहीं सकता है जब तक सृष्टि को बनाने वाली वह विधाता परम सत्य परमात्मा यह ना चाहे कि आप यह ज्ञान किसी को देंगे। तब तक यह ज्ञान आप किसी को दे ही नहीं सकते कि आपको विस्मृति भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी आप जब यह ज्ञान देने चलेंगे तो यह आप भूल जाएंगे। हमें तो अब आप सही से समझ सकते हैं कि यह कितना शक्तिशाली, महान और जीवन को बदल देने वाला क्या है। दोस्तों, इस तरह का वीडियो हम रोज नहीं बनाते हैं और आपको तो पूरे YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा आपसे बस यही एक निवेदन है, यदि आपको अपने जीवन में सचमुच में अपने दुखों से और तकलीफों से मुक्ति चाहिए तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। अब ऐसा हम क्यों कहते हैं? इसमें आपका ही लाभ है कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो हमने तो अपनी बात कह दी, लेकिन आपके कानों तक वह बात नहीं पहुंचेगी और आप उसका मन नहीं करेंगे। और जब आप उसका मना नहीं करेंगे तो आचरण तो संभव ही नहीं है। और बिना आचरण के बदलाव किस प्रकार होगा यह आप खुद ही समझ सकते हैं। असंभव है कि जीवन में किसी प्रकार का बदलाव आ जाए तो बस हमारा फिर सारा प्रयास बेकार हो जाएगा। या यूं कहें कि माता रानी के प्रति हमारा भाव है, उस भाव का कोई भी मूल्य नहीं होगा क्योंकि वह निष्फल हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा ना होने दें। हम सच्चे भाव, सच्ची लगन के साथ आपके जीवन को बदलने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आप बस माता रानी के प्रति सच्चे भाव और श्रद्धा के साथ और धैर्य के साथ वीडियो को पूरा देखें। अब आज के इस वीडियो में हम जिस मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं उससे पहले हम आपको यह बता दें कि असल में होता क्या है। आप खुद ही समझ गए, इस दुनिया में हजारों धर्म है और संप्रदाय हैं। सभी में किसी न किसी रूप में मंत्रों का उच्चारण तो किया ही जाता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म सनातन परंपरा में मंत्रों के ऊपर कितना सुधार हुआ है उतना किसी भी धर्म में नहीं देखा जाता है। अब आप देखते होंगे कि जब भी आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो एक विशेष प्रकार कितनी उत्पन्न होती है या मित्रों भाव होना चाहिए, तभी आप इन चीजों को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि यह चीजें बहुत ही नहीं है, यह चीजें अभौतिक है, ऊर्जा स्वरूप है, आत्म है। तो असल में जो मन को शुद्ध उत्पन्न होती है उसे हम थोड़ी नहीं कहते, उसी हमनाथ कहते हैं। और हर एक मंत्र की शुरुआत ओम से होती है, जिसे स्वयं महामंत्र की श्रेणी में रखा जाता है। और इस AUM की महिमा तो इतनी अधिक है, इससे दूसरे में आर्षियों ने शब्द ब्रह्म की संज्ञा दी है, यानी कि यह स्वयं अपने आप में ईश्वर का ही स्वरूप है, साक्षात भगवान है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार मंत्र के बारे में बातें क्यों कह रही हैं, तो आप खुद ही समझिए कि मंत्र क्या है। आर्गवेद में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, मनाना आता यह यंत्र उदारता। इसका मतलब यह है कि जो भी जीव, जो भी इंसान मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हर हालत में दिव्य शक्तियों की कृपा प्राप्त हो जाती है, दुखों का नाश हो जाता है। मनोविज्ञान अवतारम, संसार बंधन, आक्रोशित अतिथि तथा मंत्रों के उच्चारण करने वाले के सभी सुख दुख और शत्रु और भय का नाश हो जाता है। मन्ना स्वरूप से वर्षा मेजर साहब सर्व दुखे व्यस्त आसमान मन करता है। अर्थात जिस भी इंसान को इस संसार में ईश्वर के दिव्य तीज की संरक्षण चाहिए, दर्शन चाहिए और ईश्वर की शरण में जाना है, उसे निश्चित तौर पर
हर हालत में मंत्रों का उच्चारण तो करना ही चाहिए। अब यह तो एक अंश मात्र है, मंत्रों की महिमा अपार है। मंत्रों की माध्यम से केवल 5 साल के उद्योग ने केवल 6 महीने के प्रयास में स्वयं नारायण भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन प्राप्त कर लिए थे, वह भी 12 मंत्र के जाप से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन प्राप्त कर लिए थे। इतनी सारी बातें हम आपको मंत्रों के विषय में केवल इसलिए बता रहे हैं कि आपको जैसा समझते हैं, मंत्रा असल में बहुत अधिक, बहुत ज्यादा अनंत शक्तिशाली ऊर्जा को अपने साथ लेकर चलते हैं। अगर मंदिरों की महिमा बताने में बैठ जाएंगे तो लगभग पूरा दिन इसी में गुजर जाएगा। मंत्र के ऊपर चर्चा करें तो फिलहाल हम अपने से आगे बढ़ती है और आपको बताते हैं उस एक विशेष मंत्र या महाविद्या के बारे में जो आपको रोज सुबह जागते ही अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही बोलना होगा। और इसका नियम क्या है, विधान क्या है, इसके तरीके क्या हैं और इससे आपको किस प्रकार की परिवर्तन लाओ अपने जीवन में महसूस होने शुरू होंगे। सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। बस आपको पूरा वीडियो धैर्य के साथ देखना है। प्यारे मित्रों, ज्ञान प्राप्ति में है रिकी बहुत अधिक आवश्यकता है। जीवन में सफलता की कुंजी है, यही तो होता है। यदि आप यहां भी जल्दबाजी करेंगे तो फिर आप हो ना तो ज्ञान मिलेगा, ना ही सफलता मिलेगी। बस आप यूं ही बन बन भटक के रहेंगे और अतृप्त जीवन को व्याप्त करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, इस सारी बातें सब लोग जानते हैं, जग जाहिर है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। समस्या तो यही आ जाती है कि जब भी कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान वर्धक चर्चा प्रारंभ होती है तो लोग वहां जल्दबाजी करने लगते हैं। जल्दी जल्दी से ज्ञान की बातें बताओ, केवल पॉइंट की बात बोलो, इधर उधर की कोई बात ना बोलो। यहीं पर अगर गप्पे हाँकने की बात हो जाए, किसी राजनीतिक विषय, फिल्मी विषय या फिर अड़ोस पड़ोस की गप्पे हाँकने की बात करें तो लोग नहीं कहेंगे कि पॉइंट की बात बोलो, सीधे सीधे बात बताओ। अब तो लोग घंटों बैठकर समय बर्बाद करके चले आएंगे और हाथ में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, जीरो। तो दोस्तों, आपको समझना होगा कि जीवन आपका किस दिशा में जा रहा है और आप इस गाड़ी के खुद चालक हैं, यानी ड्राइवर हैं। आप इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं तो आप समय का महत्व समझें, इससे सही कार्यों में लगाएं। अगर किसी सही ज्ञान को हासिल करने में समय अजीत खर्च हो ही जाता है तो आप इसे बर्बाद ही ना समझे। समय की यह आपके भविष्य को सुंदर बनाने में काम आएगा। अब जो हम वीडियो में बातें आपको बताते हैं भी हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो जाती हो, कि सारी बातें विस्तार से बता नहीं पड़ती है। विधि विधान नियम संयम को बताना पड़ता है और जो बात हम बताने जा रहे हैं उसके महत्व को भी तो समझाना पड़ेगा, क्योंकि महत्व ही तो उस बात का परिचय है। यदि बिना परिचय कहीं आप किसी बात को जान लेगी तो आपके मन में उस बात के लिए, उस मंत्र, उस भाव के लिए विश्वास ही उत्पन्न नहीं होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यही चीजें काम भी करेगी कि नहीं। तो जब विश्वास उत्पन्न नहीं होगा तो फिर चीजें काम कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी चीजें हम आपको बताते हैं पहले उसका सारा भाव समझाते हैं, उसके बाद हम आपको सारी बातें एक एक करके विस्तार से बताना शुरू करते हैं। तो चलिए, मैं तो उम्मीद करते हैं कि जो बात है हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि माता रानी को, महामाया महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां काली कृपा करो। माता रानी की आप पर कृपा 100% प्राप्त होगी, हमें पूरा विश्वास है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि अगले 3 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है क्योंकि आपको विशेष खुशी, बहुत आनंद देगी और आपके चेहरे पर गजब की मुस्कुराहट लेकर आई थी। इसी के साथ साथ माता रानी के इस दास का अभिषेक छोटा सा निवेदन और है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। माता रानी की आप पर विशेष कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त होने लगे तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। 8 दोस्तों, जब आप सो कर जाते हैं, ये दुनिया का कोई भी इंसान सोकर चाहता है
तो उस समय वह एक विशेष अवस्था में रहता है, लगभग आधे घंटे के लिए, और उस अवस्था को हम तंद्रा से जुड़ सकते हैं। अब यह तंद्रा क्या है? आप समझिए, निंद्रा और तंद्रा में कोई अंतर नहीं होता है। बस अंतर होता है तो इस बात का कि निंदा असल में मूर्छा की अवस्था होती है, यानी कि बेहोशी की अवस्था होती है, और तहसील में जागृत अवस्था होती है। लेकिन इंसान इस संसार में पूरी तरह से लुप्त नहीं होता है, इस संसार में अभी पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाता है, यानी उस अलौकिक दुनिया और इस लौकिक दुनिया के बीच की स्थिति में रहता है और जागृति भी रहता है, तो उसे यहां मत तंद्रा कहते हैं। आपने यह महसूस किया होगा जब आप मंदिर में या फिर अपने पूजा घर में ध्यान करते हैं, भगवान की मंत्र उच्चारण करते हैं, पूजा करती है, तो कभी कभी आप हो जाते हैं, एक भाव में खो जाते हैं और ऐसा लगता है कि आप नींद में जा रहे हैं। आपके हाथों से किताब भी छूट जाती है, माला जाप कर रही है तो कभी कभी माला भी छूट जाती है और आपको ऐसा लगता है जैसे आप गहरी नींद में जा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, गहरी नींद नहीं होती है, असल में वह तंद्रा होती है। इसे हम यौगिक भाषा में दिव्य अनुभूति कहते हैं। इसे हर साधक अपने जीवन में महसूस जी करता है। कुछ समय के बाद जब आपकी साधना गहरी हो जाती है तो आप इस तरह की अवस्था से भी ऊपर उठ जाते हैं। आप सीधे साक्षात भगवान की अनुभूति करने लगते हैं, अपने जीवन में, अपने आसपास, और भगवान की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो सुबह का समय है। वह असल में आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इसीलिए आपने अक्सर यह कहावत सुनी होगी कि सुबह सुबह यह सब मत बोलो, सुबह सुबह ऐसा काम मत करो, सुबह सुबह चुपचाप रहो, सुबह सुबह इस चीज को मत देखो, इसके दर्शन मत करो, पूरा दिन खराब हो जाएगा, इस चीज को देख लो, पूरा दिन अच्छा हो जाएगा, भगवान का नाम ले लो, पूरा दिन अच्छा हो जाएगा। ऐसे पुराने जमाने की कहावत है जो आपने अब तक सुनी तो होंगी ही। अब सुबह सुबह इस चीज को देख लेने से पूरा दिन अच्छा कैसे रह सकता है या फिर पूरा दिन खराब कैसे हो सकता है, यह आपके मन में शायद ही कभी विचार आया हो। लेकिन हम आपको बताते हैं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक कारण है। आप सुबह सुबह सोकर जागे, रात भर आपने नींद ली है, और जब आपने नींद ली है उस समय आपके सूक्ष्म शरीर में अनंत कोटि ब्रह्मांड की अलग अलग लोगों की यात्राएं की हैं, यानी वही इस संसार से कट चुका था। यानी आपका शरीर तो यहीं पर था, लेकिन आपकी आत्मा अलग अलग बिछड़ कर रही थी। तभी आपको अलग अलग प्रकार के विचित्र विचित्र अनुभव वाले सपने आते रहे। लेकिन अब जब आप सोकर जागे हैं तो अब आपका सूक्ष्म शरीर आपके इस स्थूल शरीर से जुड़ चुका है। अब जब आपके मन में जैसे भी भाव उत्पन्न होंगे, उसी प्रकार की ऊर्जा, ओहो, आपका सूचना शरीर आपकी ओर आकर्षित करने लगेगा। इसीलिए पूजा पाठ करने वाले लोग सुबह पूजा पाठ करती हैं, भगवान का ध्यान भजन करते हैं, ताकि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हो और सारा दिन आपको भगवान का साथ मिलता रहे। अब ऐसे में यदि सुबह सुबह आपके जीवन में कोई नकारात्मक घटना घट जाती है या कोई अनिष्टकारी दृश्य आप देख भी लेते हैं, तो आप उसी नकारात्मक घटना की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह कार्य आपका सूक्ष्म शरीर कर रहा होता है, क्योंकि वह इस भौतिक संसार में अभी जुड़ा ही है। यानी आप जब जाकर है तभी वह इस भौतिक संसार से जुड़ा है। इससे पहले वह इस संसार में, यानी कि अलग अलग लोगों के भ्रमण में था। तो अब जैसे ही वह इस संसार से जुड़ेगा, तो जिस भी प्रकार की तरफ से किसी भी प्रकार की घटना को वह देखेगा, उसकी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अब इसीलिए यह कहा जाता है कि सुबह सुबह किसी भी प्रकार की गलत बात ना करूं, गलत चीज ना देखो, गलत ना ही सुनो, अन्यथा पूरा दिन आपका गलत कार्यों में, यानी नकारात्मकता में बीतेगा। आपके जीवन में केवल और केवल अनिष्टकारी घटनाएं ही होंगी। ये सारा खेल उठ जाओ का है। आप जैसी भी उठ जाओ को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, आपके जीवन में वैसे ही घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। ये सारी बातें हम आपको विस्तार से इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आप इस संसार की ओर अपने स्वयं के जीवन की गहरी से गहरी सोच में से सूचना पर रहस्य को भी समझ सके। तभी आप बदलाव लेकर आ पाएंगे। जी हां दोस्तों, अब जो हम आपको बातें बताने जा रहे हैं कि आपको सुबह सुबह इस मंत्र का उच्चारण करना है।
केवल एक बार ही करेंगे तब भी काम हो जाएगा। असल में यह कोई उपाय नहीं है। अगर यह उपाय होता तो लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे होते, सभी एक दूसरे को बताने में लगी होती। यह कोई उपाय नहीं है, यह तो एक विधि है, या यूं कहें कि एक विशेष प्रकार की साधना है। और विधि और साधना के बारे में केवल वही जान सकता है जो साधक है, जिसने अपना जीवन साधना न दिया है। वहीं इन बातों के बारे में चर्चा भी कर सकता है और इन्हें समझ भी सकता है। तो अब हम आपको इस विधि के बारे में बता नहीं जा रही हैं। सारी बातों को ध्यान से समझो, पूरे धैर्य के साथ। अब जब आप सुबह सोकर जागे, यानी कि कल जब आप सुबह सोकर जागेंगे, तो आपको तुरंत बिस्तर नहीं छोड़ देना है। तुरंत आपको लोगों से किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करना है और अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई भी विचार, यानी उल्टी सीधी दिन भर की जो बातें हैं, प्लानिंग है, वह अपने दिमाग में लेकर नहीं आनी है। आपको बस सीधे अपने बिस्तर पर लेटे रहना है। अब आप जाग चुके हैं, लेकिन आपको अपनी आंखें नहीं खोली हैं, क्योंकि आंखें मन का दरवाजा है। जैसे ही आंखें खुलती हैं, चीजें देखनी शुरू हो जाती हैं और मन में हलचल शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ा दरवाजा आंख ही होती है, तो आंख को आपको बंद रखना है। अब बंद आंखों से ही आपको मन ही मन में यह भाव उत्पन्न करना है कि ही परम पूज्य ही परमात्मा, हे भगवान, आप इस संसार एक कण कण में व्याप्त हैं और मैं जो कि एक आत्मा स्वरूप हूं, यह शरीर नहीं हूं, वह आत्मा आपसे ही निकली है, आपका ही अंश है और स्वयं आप ही हैं जो मेरे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान होकर इस संसार में अलग अलग अनुभवों को उत्पन्न कर रही हैं। यानी कि आपको अपने मन में यह भावना लेकर आनी है कि आप उस भगवान के ही एक अंश हैं और उस भगवान से आप बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। बस इस दुनियादारी के चक्कर में पड़कर आप भूल गए हैं कि आप उस परमात्मा और ईश्वर से जुड़े हुए हैं। उसी का अंत है, उसी का एक भाग है। तो सुबह सुबह आपको आंखें बंद करके लेटे लेटे बस यही सोचना है कि यह, हे भगवान, हम आपका ही एक अंश हैं, आपसे ही बने हैं और आप हमारे माध्यम से ही अलग अलग अनुभवों को प्राप्त करना चाहते हैं। अब थोड़ी देर जब आप यह बात मन ही मन बोलेंगे, यानी कि 2 4 5 बार बोलेंगे, उसके बाद अब आपको बोलना है कि हे प्रभु, जो भी कुछ आपने हमें इस संसार में दिया है, उसके लिए हम आपका बहुत गहराई से सच्चे मन से धन्यवाद देना चाहते हैं। अब यहां पर कुछ लोग यह सोचेंगे कि भगवान ने मुझे दिया ही क्या है, इतने तो कष्ट है, संसार में मेरे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, सच्चा प्यार भी नहीं मिल पा रहा है, साथ ही छोड़कर चला गया है, तमाम तरीके की बातें होंगी। लेकिन प्यारी मित्रों, यह माया है। माया भ्रमित करके रखती है और इस माया के वशीभूत होकर ही तो आप अपनी असली स्वरूप को भूल चुके हैं। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, बलवान इंद्री यह ग्राम विद्वान संस्कृति, यानी कि यह माया ही भगवान है। इतनी शक्तिशाली है यह विद्वान से विद्वान, ज्ञानी महान प्रकांड विद्वान को भी समझ कर देती है और इस संसार के जंजाल में फंसाकर उन्हें उनकी साधना पथ से भटका देती है। इसीलिए तो विश्वामित्र, आर्षि विश्वा जैसे महासंत भी स्त्रियों के पीछे भागने लगे कि हमें तो आपको ऐसा महसूस कराती है। हालांकि आप उस परमात्मा के ही स्वरूप हैं और ईश्वर आपके अनुभवों को भी ग्रहण करना चाहता है, तो आपको यह सारी बातें मन में नहीं लानी है। उस समय आपका संबंध अपना था, भगवान से जुड़ा हुआ है, तो आपको भगवान को धन्यवाद देना है। अब आपके पास क्या क्या है, इस चीज के बारे में आप विचार करिए। आपके पास घर है, आपके पास सुंदर शरीर है, आपके पास 10 इंद्रियों हैं, यह श्वास है जो आप ले रहे हैं। आप समझिए कि कितनी कीमत है। इन सब चीजों के पानी है, हवा है, सारी चीजें हैं। इन सब चीजों के लिए जो भी कुछ आपके पास है, उसके लिए भगवान को सच्चे दिल से धन्यवाद देना है। जी हाँ, दोस्तों की है प्रभु, आपने जो भी को समय दिया उसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हम बहुत आभारी हैं कि आपने यह सारी चीजें हमको दी हैं। प्यारे मित्रों, याद रखना कि यह की पूरी विधि है, साधना है, तो इसके नियम होंगे। आपको यह नियम मान्य होंगे। यदि आप इन नियमों को मानेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि कुछ ही दिनों में आपके देखते देखते ही जो बुरी परिस्थितियां हैं वह गायब होना शुरू हो जाएंगी और आप जो भी चाहते हैं वह आपके नजदीक आना शुरू हो जाएगा। विज्ञान की भाषा में
इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। अध्यात्म की भाषा में इसे परमात्मा दृश्यम कहा जाता है कि उस परमात्मा के दर्शन करना। अब कुछ देर आप मन ही मन यह सोचेंगे, भगवान आपने जो भी कुछ हमें दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके मन में जो भी बातें आ रही हैं, आपके पास घर है, मकान है, गाड़ी है, आपका स्वस्थ शरीर है, आपके बच्चे, जो भी कुछ है आपके पास, सब चीजों के लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। सच्चे मन से धन्यवाद देना है। अब तीसरा कार्य आपको क्या करना है, इसे आप ध्यान से समझिए। अब तीसरा कार्य आपको करना है कि आप कुछ इस संसार से चाहिए, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। भगवान से कहना है कि भगवान मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आज के दिन मेरा व्यापार बहुत ही अच्छा चलेगा। अब जो भी कुछ आपको चाहिए, जैसा भी आप इस संसार में दूसरों को चाहते हैं कि आपके प्रति व्यवहार करें, तो वैसा व्यवहार के बारे में सोचो कि वैसे तो सब मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन आज सभी मुझसे बहुत प्रेम करेंगे। आज के दिन माता लक्ष्मी की मेरे ऊपर विशेष कृपा होगी। आज के दिन ऐसा धन दौलत सब कुछ मुझे मिलेगा। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा। जी, हमें तो ऐसा मन ही मन आपको सोचना है। अब यह सब कार्य करने में आपको हो सकता है कि 4 या 5 मिनट लग जाए। 5 मिनट के लिए आप बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें बंद किए किए इन चीजों को करेंगे। अब हो सकता है दोस्तों, इस शुरुआत में जब आप इस कार्य को करना शुरू करें तो फिर आपको ऐसा लगे कि यह आप एक तमाशा कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे मन की यही स्थिति होती है। अभी हम कुछ नया, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो मन उसका तुरंत विरोध करना शुरू कर देता है और मन में अनाप शनाप हल्ला कर उस चीज से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। तो आपको यह कार्य करना छोड़ना नहीं है। 2 से 3 दिनों में आपके मन में इस बात के लिए दृढ़ विश्वास उत्पन्न होने लगेगा और फिर चीजें काम करनी शुरू कर देंगे। जैसे ही विश्वास आएगा वैसे ही चीजें काम करेंगे और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। प्यारे मित्रों, यह चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, इन्हें कोई भी आपको नहीं बताएगा। हमने पहले ही आपको कहा है कि इन बातों को समझने के लिए भी साधना करनी बहुत जरूरी है। बिना साधना की इन बातों को कोई समझ भी नहीं सकता है, तो समझाना तो बहुत दूर की बात हो गई है। माता रानी की कृपा से हम आपको यह सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। वीडियो में समय की सीमा रहती है, इसलिए चीजें बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी बतानी पड़ती हैं। अब लगभग 5 मिनट तक आप इस क्रिया को करेंगे। सबसे पहला काम कि आपको परमात्मा का स्वरूप हो, स्वयं को मानना होगा या मित्रों। दूसरा काम कि आपको भगवान को अपने पास जो भी कुछ है उसके लिए धन्यवाद देना होगा। इस आरशी के सकारात्मक विचार यानी जो भी कुछ आप चाहते हैं उस चीज को अपनी ओर आते हुए महसूस करना होगा। जी हां दोस्तों, यह 3 कार्य को करने हैं। उसके बाद अपनी आंखें खोले, अपनी हथेलियों के दर्शन करें और कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र का उच्चारण करें। इससे भी दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं। हमने पहले ही आपसे कहा कि जैसे ही आपने यहां मंत्र बोला और वहां दिव्य शक्तियां तुरंत एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने यहां बटन दबाया और वहां पर चलना शुरू हो गया। जी हां दोस्तों, तो बस समस्या यह है कि लोग बिना भाव के यह कार्य करते हैं। यह बहुत ही चीजें नहीं है। यहां पर आपकी भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब आपको तीसरा कार्य करना है और तीसरा कार्य है कि जो भी देवी आपके आसपास हैं उनको आपको नमन करना है, यानी कि नमस्कार करना है, उन्हें अभिवादन देना है। जैसे कि सबसे पहले स्थान देवता देव नमः, मन ही मन बोलना है, आपको बोलना नहीं है। आवाज मुंह से बाहर नहीं आनी चाहिए, मन ही मन की चीजें आपको करनी है। सांड देवता देव नमः, उसके बाद आपके मित्र पूर्वज पितृ देवता देव नमः, उसके बाद आपके कुल देवी या देवता तो कुल देवता देव नमः। ऐसा आपको 3-4 बार बोलना है। जी, हमें तो यानी कि 2-3 बार अपने स्थान देवता, 2-3 बार अपने पितृ देवता, 2-3 बार आपके कुल देवी या देवता आपको हर वक्त आपके आसपास रहती हैं, आपको भेजकर रखती हैं और इन शक्तियों को आभार व्यक्त करेंगे तो इनकी भी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने लगेगी और आपको चारों तरफ से
सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण अपनी ओर बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। इसके बाद आपका जो भी स्वर चल रहा है, यानी कि आपके दोनों नाक में सिर्फ जिस भी क्षेत्र से श्वास बाहर आ रही है, कीपैड को जमीन पर रखेंगे। बस यह आपकी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। अंग्रेजी में एक कहावत है, बेल बिगन इस हाफ दांत, यानी कि एक अच्छी शुरुआत आधी जीत दिला देती है। जब आप अपनी सुबह की शुरुआत किस प्रकार से करेंगे, उसके बाद आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। दिन भर आपके साथ चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, लेकिन आपके मन में यह भाव लेकर आना है कि वह परमात्मा है, उसने आपके साथ यह किया है। जरूर इसमें कुछ बहुत अच्छी बात छुपी हुई है जो अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन भविष्य में बहुत सुंदर होगा। इसका परिणाम अब यदि भगवान के खेल को हम और आप इतनी आसानी से समझ जाएंगे तो हम खुद ही भगवान नहीं बन जाएंगे। यह बात भी तो आपको मन में लानी होगी कि जो भी खेल आपके जीवन में भगवान खेल रहे हैं, क्योंकि आप तो भगवान का ही रूप है, तो वही तो खेल रहे हैं आपके माध्यम से। तो जो भी खेल आपके जीवन में वो खेल रहे हैं, यदि आप उस खेल को समझ जाएंगे तो आप ही इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के संचालक नहीं बन जाएंगे। फिर भगवान की जरूरत ही क्या है, उसे जोड़ने की जरूरत क्या है, खुद ही भगवान बन जाते हैं। दोस्तों, इस सारी बातें बहुत जरूरी हैं समझना। जब तक आप भाव उत्पन्न नहीं करेंगे अपने मन में, तब तक किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होगा। बस यही जीवन का रोना रहेगा। दिन भर मेहनत की, शाम को कुछ नहीं मिला, बस थोड़ी सी मजदूरी मिली, मन को भी चैन नहीं मिला, रिश्ते नातों में धोखा मिला, बस परेशानी ही परेशानी है। क्योंकि दोस्तों, यदि सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया, आप पॉजिटिव नहीं रहे, तो नेगेटिव तो आप अपने आप ही हो जाएंगे। उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि किसी कमरे में यदि आप मेहनत करेंगे, कुछ प्रयास करेंगे, कुछ जुगाड़ लगाएंगे तो रोशनी हो जाएगी। अब यदि आप कोई जुगाड़ नहीं लगाएंगे, रोशनी नहीं करेंगे, तो अंधेरा तो अपने आप ही हो जाएगा। उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यह तो पूरी की पूरी विधि साधना हमने आपको सुबह के समय की बता दी है। आप इसे आजमा आइए। हम आपसे कहते हैं कि 2 या 3 दिनों तक आपको हो सकता है कि अजीब सा लगे, कोई इसका रिजल्ट दिखाई ना दे, लेकिन जैसे ही आपके मन में भाव गहरी होने शुरू होंगे, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में खुशियां आना शुरू हो जाएंगे। आपको अपने आप यह महसूस होने लगेगा कि अब हमारा किस्मत बदलना शुरू हो चुका है। हमने जो भी धर्म के राह पर चले हैं, जो भी आज तक भगवान हमें परीक्षा लिए हैं, उनका फल अब मिलना शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, अब आपका किस्मत बदल चुका है। अब आपके सारे परेशानी जड़ से समाप्त होने वाले हैं। आपके सभी दुख दर्द पल भर में समाप्त होंगे। जी हां दोस्तों, अब आपके परिवार में ग्रह क्लेश दूर होंगे। आपके स्वास्थ्य में जो भी दिक्कत थी वह पूरी होंगे। बिजनेस में, व्यापार में जो भी परेशानी थी वह अब समाप्त होंगे। आप व्यापार में जो भी पूंजी लगाएंगे, चाहे कैसी भी हो, उसमें आपको फायदा होगा। वह पैसा आपका अब डूबेगा नहीं और अब आपकी तरक्की की ओर चल जाएंगे। बिजनेस में आपके सभी काम सफलतापूर्वक बनेंगे। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। जी हां दोस्तों, अब आपके ऐसे कई रास्ते खुलेंगे तरक्की के, जो कि दोस्तों आपका जलने वाले दुश्मन भी हैरान रह जाएंगे। आज से आपके ग्रह कुंडली में ऐसा योग का निर्माण हो गया है, जो कि दोस्तों यह योग आपको आगे की ओर ले जाएगा। आज से दोस्तों आप खुद को बहुत ही प्रफुल्लित और ऊर्जावान महसूस करेंगे और आप जो काम सोचेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। ऊर्जावान महसूस करेंगे तथा परिवार के सदस्यों के प्रति उनकी जरूरतों को पूरा करने में भी आपका समय व्यतीत होगा। कारोबार में आश्चर्यजनक उपलब्धि मिल सकती है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात लाभदायक साबित होगी तथा कुछ नया सीखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोग दबाव महसूस करेंगे, इसलिए धीरज से काम लें। संतुलित दिनचर्या रखने से पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में अप्रत्याशित सुधार आएगा और स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपने कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। तरक्की का कोई नया रास्ता बनाने में परिस्थितियों सहयोग करेंगी। व्यवसाय से संबंधित नई जानकारियां मिलेंगी। पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में पारदर्शिता बनाकर रखें। इस समय काम की क्वांटिटी के साथ साथ
उसकी क्वालिटी पर भी ध्यान दें। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई समाचार मिलेगा। सरकारी नौकरी में अपनी क्लाइंट्स के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़े दोस्तों। इन राशि के जातकों के लिए कुछ खास ही ग्रह स्थिति बन रही है। किसी विशेष कार्य को पूरा करने की योजना बना रहे हैं तो वह अवश्य ही सफल होगी। संतान की किसी उपलब्धि से मन में सुकून और खुशी रहेगी। उत्तम ग्रह स्थिति बनी हुई है और भाग्य आपका सहयोग कर रहा है, इसलिए समय का भरपूर सदुपयोग करें। रुके काम व्यवस्थित करने के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। किसी सामाजिक संस्था में भी आपका योगदान रहेगा। इस समय ग्रह स्थिति आपकी महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने की ऊर्जा प्रदान कर रही है। आज किसी भविष्य संबंधी योजना पर विचार होगा। महिलाओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद दिन रहेगा। अपने संपर्क सूत्र को और अधिक सुदृढ़ करें, क्योंकि यह संपर्क आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक साबित होने वाले हैं। जी, हम मित्रों को उम्मीद है कि जो बात है हमें आपको बताई है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी हैं। अब इन बातों का प्रयोग करिए और अपने जीवन को अपने हाथों से भगवान की मदद के द्वारा बदल डाली है। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हम आपकी प्रश्नों की जवाब दे देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। जीवन में जो भी कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, अच्छे के लिए ही हो रहा है और माता रानी की कृपा और आशीर्वाद तो आपको मिल ही चुके हैं, क्योंकि आप माता रानी से जुड़ चुके हैं, माता रानी के परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो प्रेम से बोलो जय माई की जय मां काली म जय शेरा वाली, जय मां माता रानी। माता रानी आपका कल्याण करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।